बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका और बहुत सारी बड़ी एयरलाइंस ने इजराइल में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं और उन्होंने वजह ये बताई है कि हमें ख़तरा ये है कि यमन अब चूँकि एयरपोर्ट्स पर हमला करने के लिए जा रहा है, लिहाजा वो हमला किसी भी वक्त ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो किसी भी एयरलाइन को मिसाइल हिट करे और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएं। लिहाजा हम कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, और हमें उससे भी ज़्यादा ख़तरा ये है कि इजराइल का ओबियसली डिफेंस सिस्टम इस वक्त बड़ा वीक है, मिसाइल हिट हो रहे हैं, तो कोई भी खड़ा हुआ जहाज़ उसको हिट हो सकता है। हमारी एयरलाइन को एक हिट हुआ तो जाहिर सी बात है उसका नाम बदनाम होगा, काफ़ी हद तक उसका नुकसान होगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सीन ये हुआ है कि इजराइल को लेने के देने पड़ गए हैं। अब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने, बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस इजराइल में बंद करना शुरू कर दिए हैं कि यमन का कोई भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमें आकर हिट करेगा, हम तबाह हो जाएंगे। ये असल में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनको यमन या किसी और से बहुत ज़्यादा खतरा है, उनको इसराइल के डिफेंस सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। वरना आप ये देखिए कि यमन के से पहले अगर लिबनान की सूरत हाल, तो कई जगह फ़्लाइट्स बंद हुई थी, ईरान के हमले की दफ़ा बंद हुई थी, लेकिन लिबनान के हमले की दफ़ा चलती रही, हत्ता कि 400 मिसाइल और रॉकेट्स एक दिन में आकर उनको हिट हुए। असल मसला ये है कि यमन का जो मिसाइल है वो आकर डायरेक्टली हिट करे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, और जब एयरपोर्ट पर आकर हिट करते हैं तो इस सारी सूरत हाल में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि किसी भी वक्त कोई मिसाइल हिट हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जाकर यमन का एयरपोर्ट तबाह किया है, उनकी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया, तो वो कह रहे हैं कि अब हमने बदला लेना है। अब वो बदला कब तक लेते रहेंगे? आपने उसकी मिसाल देखनी है तो आप रिसेंटली देख ले जो सूरत हाल पैदा हुई है। वो कह रहे हैं कि हम बदला लेते रहेंगे जब तक गजा की जंग बंद नहीं हो जाती, हम बदला लेते रहेंगे। अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि गजा की जंग जब तक रहेगी वो बदला लेते रहेंगे। एयरलाइंस ने कहा है हम यहाँ पर ऑपरेशन नहीं करेंगे, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अब इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। आज इजराइल के मीडिया में एक रिपोर्ट आई है और वो बड़ी ही हैरानकुन है। उसमें ये बताया गया है कि हज़ारों ऑफिसर्स ने लड़ने से इनकार कर दिया गजा के अंदर अपनी मेंटल इलनेस की वजह से, दिमागी बीमारियों का शिकार है। बहुत सारे फौजियों का बताया है कि वो अपनी जानें ले रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात ये है कि इसराइल इस वक्त जिस पोजीशन पर आकर खड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले में हम किसी सूरत कोई ऐसा रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि हमारे फौजियों की जान जाए या कुछ और मामला हो। लिहाजा बहुत सारे फौजियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर होता ये है कि अक्सर औकात जो फौजी जाते हैं गजा में, जो वो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, घुटन होती है, अंदर से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो करते ही हैं कि वो फायर खोल देते हैं अपने ही साथियों पर। तो ये सूरत हाल उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो जाती है। सो लिहाजा इस सारे मामले पर एक बात तो उन्होंने बड़ी क्लियर कर ली है कि किसी सूरत उन्होंने वहाँ पर ऐसा कोई फौजी रहने नहीं देना जो कि एक आखिरी पीक पर जा चुका हो। एक तो सूरत हाल ये हो गई। दूसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट है कि एयरलाइंस के बाद तकरीबन अब इतलात ये आ रही हैं कि इजराइल में तकरीबन 6 लाख के करीब इजराइल के अंदर छोटे बड़े बिजनेस काम करते हैं, जिनमें अक्सरियत जो बिजनेस है उनमें एक ही बंदा यानी काम करने वाला होता है। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स उसमें छोटा दुकानदार है, स्मॉल बिजनेसमैन है, तो छोटे छोटे दुकानदार है, उनमें से 50,000 बंद हो गए हैं, नए आ नहीं रहे। और पता ये चल रहा है कि 6 लाख में से अब बड़ी तादाद के अंदर मजीद बंद होते जा रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर ले फिगर का कि अगर आपको पता चले कि साल 1.5 साल आप जंग रखें और 1.5-2 लाख बंदा बिजनेस मुतासर हो रहा है, ये छोटा तबका है। जो छोटे तबके होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि सिस्टम आपका चलता रहता है। तो अगर वो बंद होकर जाएंगे तो फिर ये जंग बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो रही है। वो कह रहे हैं कि अब हमारे लिए नई मुसीबत पैदा हो गई है कि यमन है, और यमन किसी भी वक्त हमें तबाही का शिकार कर सकता है। उसके अलावा फ्रीलांस से लेकर आईटी इंडस्ट्री से लेकर वहाँ के ख़ास तौर पर मेडिकल स्टाफ, देखिए ये बहुत सारे जो लोग थे उनके पास ऑलरेडी नेशनैलिटी है, तो वो दुनिया भर के डॉक्टर्स, दुनिया भर के इंजीनियर जो हैं वो ऐसे मुल्क में जा रहे हैं। कोई इटली चला गया है, कोई यूरोप जा रहा है, यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं, फ्रांस में कोई जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई बरतानिया अब जा रहा है, कोई आगे अमेरिका जा रहा है। तो इस सूरत हाल में उनके पास नेशनैलिटीज़ है, उनको कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनल बहुत जाहिर सी बात है, अपने अच्छे लोग हैं जो काम करने वाले, उनके स्किल्स बड़े हैं,
तो वो ये कह रहे हैं कि हम अच्छे खासे स्किल्स वाले लोग हैं, हम यहाँ पर टाइम क्यों ज़ाया करें इसराइल के अंदर, तो वो भी मूव करना शुरू कर दी। अब उसके अलावा जो बहुत सारे पायलट्स हैं जो पहले इसराइल के अंदर उनकी एयरलाइंस के साथ मुंसलिक थे, उनको भी अब खतरा ये हो गया है कि यहाँ से यमन अगर मिसाइल मारे तो हमारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो उन्होंने भी ऐसा ऐसा स्विच करना शुरू कर दिया दुनिया की बाकी एयरलाइंस की जानिब। ये पहली दफ़ा इसराइल में इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है कि एक तो इसराइली मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं जो हो सकता है बाहर मूव ना कर सकते हो, उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इलाद की बात करें तो इलाद के अंदर कितने छोटे बड़े बिजनेस ताजिर थे, कितने लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर ऐसे ऐसे ताजिर थे जिनका खास तौर पर होटलिंग के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से, रेस्टोरेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मुंसलिक थी। तो उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। तो ये इसराइल की इकॉनमी पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है सारे का सारा मामला। सो इस वक्त अगला जो मरहला पैदा होने वाला है वो बड़ी ही डिफरेंट तरह की सूरत हाल हो रही है इसराइल के लिए। और वो सूरत हाल कुछ इस तरह से हो रही है कि आने वाले वक्त के अंदर इसराइल इस पोजीशन पर आने वाला है, इसराइल इस पोजीशन पर आने वाला है कि जहां पर उसके मुल्क में काम करने के लिए उसके पास लोग नहीं है। तो अब एक ही हल है उनके पास कि आप ये समझ लें कि इसराइल मुकम्मल तौर पर या तो यमन के साथ सुलह कर ले या एक बड़ी जंग कर ले। आपको पता है इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही है? इसराइल में चीज़ डिस्कस हो रही है कि किसी तरह आवाम को सड़कों पर लेकर आया जाए। यमन का मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम यमन के हौसियों को ठिकाने लगाने के लिए किसी सूरत ये काम करने को तैयार नहीं है कि हम चुप करके देखते रहे और वो हमारी एयरलाइंस को हिट करते रहे। तो उन्होंने फैसला ये किया है कि हम किसी तरह यहाँ पर हुकूमत गिराएं, आवाम को सड़कों पर लेकर आएं, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए शाम के अंदर उन्होंने सारे डिफेंस सिस्टम तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद कर दी। शाम के अंदर सूरत हाल हुई, लेकिन ये सूरत हाल वो बाकी जगहों पर नहीं कर सकते, वो यमन में नहीं कर सकते। यमन के पास अंडरग्राउंड सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बाहर कुछ रखा ही नहीं ऊपर। ना इनको उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में पता है कि कल को पता ही चले। अभी तो वो कह रहे हैं कि यमन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं आ सकता था। आपको कल को पता चले कि भाई वो तो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा कर बैठे हुए हैं, कोई वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात ही नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल उस दोराहे पर आ रहा है जहाँ पर वो मैनेज नहीं कर सकते। देखिए सारी सूरत हाल में हमास का जहाँ तक मामला सामने आया है, हमास ने तकरीबन 30 से 40 हज़ार उनके फाइटर्स आ गए नए लड़ने के लिए गजा के अंदर, और वो इसराइल के फौजियों को मार रहे हैं। ये असल जो सूरत हाल है वो इसराइल के लिए ख़तरनाक है कि जहाँ पर उन्होंने, देखिए गजा में उनको चाहिए मजबूत फौज जहाँ पर वो ग्रिप रख सकें। आपने किसी इलाके को तबाह किया, आपने उस पर कब्जा करना है, तो आप फौज के बगैर नहीं कर सकते। अब आप बताएं कि अगर 30 हज़ार के करीब नए फाइटर्स आए हैं तो वो लड़ाई कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, वो किस तरह लड़ाई करेंगे? अगर 30 हज़ार के करीब नए फाइटर्स आए तो वो कैसे लड़ाई करेंगे? वो जाहिर सी बात है गजा के अंदर से करेंगे। उन्होंने इसराइल के फौजियों को मारना है, उनकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी ख़राब है, वो लड़ना नहीं चाहते। तो ये इसराइल के लिए बहुत सारे मसाइल अब लेकर आ रहा है। अब आप ये सोचें एक मिनट के लिए, अगर यमन का कोई मिसाइल आकर हिट होता, देखिए इन्होंने वहाँ पर जाकर उनके एयरपोर्ट को हिट किया, उन्होंने कहा कि हमने सिविलियन एरियाज को हिट करना है, लाजमी चाहे जो मर्जी हो जाए। अब आप एक मिनट के लिए समझ ले, अगर किसी वजह से इन्होंने इनके एयरपोर्ट्स को हिट कर दिया, वहाँ खड़ी खड़ी एयरलाइंस को तबाह कर दिया, किसी जहाज़ को तबाह कर दिया, लोगों ने यमन के बारे में कुछ नहीं कहना कि जी वो फलाना, उन्होंने कहना इसराइल का डिफेंस सिस्टम कहाँ पर है, थर्ड कहाँ पर काम कर रहा था। और जो वहाँ पर बैठी हुई पब्लिक है, देखिए उनके अंदर खौफ व हरास बहुत ज़्यादा है। मीडिया पर डिस्कस ये चीज़ें करने को तैयार नहीं है। पिछले तकरीबन 454 दिनों के अंदर इसराइल ने जो जंग लड़ी है, आप जो मर्जी कह ले कि गजा में इन्होंने तबाही की है, इसराइल के जो लोग हैं वो अक्सरियत उनकी मेंटल इलनेस का शिकार है। अब मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देखें तो ये वीडियो आपको क्या बताती है कि इजरायली सो रहे हैं। ये उन्होंने वहाँ पर मॉक करने के लिए वीडियो बनाई थी कि इजरायली सो रहे हैं, पीछे यमन के हौसी हैं। अब वो उठाना चाह रहे हैं उनको उठाते हैं, वो उठते नहीं हैं। यानी उन्होंने बार बार दिखाया है कि वो उठते नहीं है। फिर अचानक से उनको एक तरकीब सूझती है। ये असल में उन्होंने बताया है कि हमारी फौज कितनी नकारा और हमारे डिफेंस सिस्टम। वो करते क्या है कि वो मुंह से सायरन बजाते हैं। वो सायरन मुंह से जब बजाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि सायरन बज गया है और यमन के हौसियों के मिसाइल आ गए। अब आप सोचिए, आप गहरी नींद में सो रहे हैं और डेली आपके साथ ये काम हो रहा है।
अचानक से आप उठकर सामने आते हैं, बाहर आप निकलते हैं और आप सब कुछ छोड़कर जाकर नीचे शेल्टर में जाते हैं और आधा पौना घंटा उसके बाद बताइए आपकी नींद कहाँ पर पूरी होनी। फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि दोबारा सुबह भी ये होगा, शाम को भी होगा, अब ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको शेल्टर्स में जाना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल है, ये यमन ने असल में अरबों डॉलर्स का इजराइल को नुकसान करना शुरू कर दिया है। और ये बात इजराइल को अच्छी तरह पता थी कि हमारे साथ क्या हो सकता है, आने वाले वक्त में क्या मामला हो सकते हैं, लेकिन ये उनको नहीं पता था कि यमन हमारे साथ इतनी तबाहकुन सूरत हाल कर देगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारी पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तमाम चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे और हमें अपनी एयरलाइंस बचाना पड़ेंगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।